योर कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए आज अपन डिस्कस करते हैं बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत सारे बच्चों से नहीं, ये कोई टॉपिक जो है वो कवर नहीं हो रहे होते हैं, नहीं बन रहे होते हैं। तो आइए समझते हैं इस तरीके से अपन फ्रैक्शंस के एडिशन कर रहे होंगे। जैसे आप क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से अपन करें रिजॉल्व। आइए इसी पे करेंगे चर्चा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बड़े क्लासेस में आ गए, इवन 11th 12th में भी आ गए, बच्चों से ये सभी चीजें बन नहीं रही हैं। ठीक है, इतनी बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, बननी चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं इसको किस तरीके से बनाएं। 3/5 ये हो गए, माइनस इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो फर्स्टली आप ये जानो कि ये लिखा क्या है। ये लिखा है एक्चुअली में 2 + 1/5। ठीक है, यहाँ भी खेल एलसीएम का ही है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं आप, एलसीएम ले रहे होते हैं, कितना आएगा एलसीएम, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, फिर एलसीएम जो नंबर आता है उस पर क्या करना होता है आपको, जो डिनोमिनेटर उससे आप एलसीएम के नंबर को डिवाइड करिए। तो 1 से 5 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपके पास 5 आएंगे, राइट से आप मल्टीप्लाई करिए उसी के न्यूमरेटर प्लस 5 से अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 × 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5×2 = 10 प्लस 1/5। कितना हो गया ये 11/। ठीक है, टीचर डायरेक्ट इसको बता रहे होते हैं कि नहीं इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐड कर दो। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सही है, बट अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से वो चीजें होती हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 11/5 +1/3। एकदम सिंपल सा फंडा है, किस तरीके से क्या करेंगे इसको, तो देखिए चेक एलसीएम किसके डिनोमिनेटर के लेंगे आप, 5 5 3, कितना आएगा 15 आएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, कंपाइल आपके डिवीजन हो जाएंगे, है ना। एक अपॉन शो कर रहे होंगे आप, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आएगा। अब इस जो एलसीएम के नंबर है 15, इसको आप क्या करो, बारी बारी से डिवाइड करो, इससे डिनोमिनेटर से, फर्स्टली 5 से, देन 5 से, देन 3 से। 5 से अगर आप डिवाइड करते हैं 15 को कितना आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएंगे आपके पास 3 आएंगे। तो जो न्यूमरेटर है इसी का, इसका न्यूमरेटर कौन है 3 है, 3 पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर लो, माइनस फिर आप वंस अगेन 5 से अगर आप डिवाइड करते हैं 15 को, क्योंकि एलसीएम नंबर है तो क्या होगा 3 आएगा, तो 11 × 3 हो जाएगा, प्लस 3 से अगर आप डिवाइड करते हैं 15 को कितना आएगा 5, तो 1 × 5 हो जाएंगे। ठीक है, 3 3 से कितना हो जाएगा 9, माइनस 11 3 33 प्लस 5 बन जाए 5, कौन पे क्या हो जाएंगे 15। देखो प्लस वाले को ऐड कर लो, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14 माइनस 33 डिवाइडेड बाई 15। अब यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर नेगेटिव, योर आंसर विल कम इन नेगेटिव। तो 33 पे अगर आप 14 माइनस करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 19। ठीक है, वन में क्या हो जाएगा 15। तो इस तरीके से आपके ये सॉल्यूशन होंगे, बहुत आसानी से चीजें बन रही होती हैं। लेकिन अगर उस चीज को अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर वहां पे होती है प्रॉब्लम और क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा चीज था, बहुत आसानी से हमने चीजों को समझा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। 2 राइट 1/3 प्लस 5 राइट 2/7 माइनस 2 राइट 1/5, इस तरीके के क्वेश्चंस। चलिए फिर से वही कहानी, एलसीएम लेना होगा आपको। तो सिर्फ फर्स्टली आप इसको क्या करें, रिजॉल्व करेंगे, है ना। मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, सिंपल फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा। इसके आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, लेकिन डिटेल मैंने आपको बताया है कि एक्चुअली में कैसा लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 2 + 1/। ठीक है, यहाँ पे आप एलसीएम ले रहे होते हैं, ये हो जाता है 6 + 1, ये हो जाता है 7/3। कुछ इस तरीके से यहाँ सॉल्व करेंगे आप, ये हो जाएगा 7/3, ये हो जाएंगे 37/7 माइनस 5 × 2 = 10 1 11/5। तो इस तरीके से फिर आप एलसीएम ले रहे होंगे, टेकिंग एलसीएम, इसके एलसीएम लेंगे आप 3 7 और 5 के, कितना आ जाएगा, तो इसके एलसीएम आ जाएंगे आपके पास 10। ठीक है, है ना?
तो ये हो जाएगा आपके पास 105। अब वंस अगेन आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 105 को, जो कि एलसीएम नंबर है। एलसीएम नंबर को आप डिवाइड करेंगे, जो आपको क्वोशिएंट मिलेगा उसी से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर पे, है ना। तो देखो 3 से जब आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 35। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 37 इंटू 7 से जब आप डिवाइड करेंगे 105 को कितना आएगा, 15 आएंगे। 15 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 11 इंटू 5 से जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आएगा आपके पास, तो 21 आएगा। तो इससे आप अब इस तरीके से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस, है ना, देन आंसर जो है आप हमको बताइए, ठीक है। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं। 7 5 से कितना हो जाएगा, 35। कितना कैरी बच रहा है आपके पास, 3, ठीक है। 7 3 21 और 3 24, तो 245 प्लस 15 7 जा 105, 5 हो जाएगा, 10 आपके पास कैरी हो जाएंगे। 15 1 जा 15 10 25, ये हो गया आपके पास, माइनस 21 1 जा 21, तब बच गया आपके पास कैरी 2, 21 1 जा 21 और 2 20, अपॉन पे क्या हो जाएगा 10। इन दोनों को आप कर लो ऐड, ठीक है। जो भी नंबर्स आते हैं उस पर 231 को आप कर लेना माइनस, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर इजीली लिख पाएंगे, ठीक। तो फर्दर इसके ही, तो ये हो गया आपके एडिशन और सब्सट्रैक्शन, है ना। फिर इसी पे अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो फ्रैक्शंस के, बिल्कुल सिंपल वे पे मैं चीजों को बता रहा हूँ बहुत छोटी सी वीडियो में, है ना। मल्टीप्लिकेशन अगर आपको देखनी हो क्या करेंगे आप, तो देखो अगर 1/2 है इंटू 3/5 है इंटू 7/3, तो देखो न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 3 इंटू 7, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 3। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 3 जो आपको दिख रहा है ये कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दीजिए, हो रहा है तो 7/5/10 फाइनलाइज करना है अगर आंसर को, तो 0.7 अपॉन पे 10 है, एक डिजिट 0 है तो एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाओ और आपकी आंसर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से कर दिया करो और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कर दिया करो, ठीक है। फिर होती है डिवीजन की बारी, कैसे करें हम, डिवाइड, ठीक। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इसका भी। तो देखो 3/5 है, डिवाइड पे अगर आपके पास 7/3 है, आपको क्या करना है, जो ये डिवीजन शो हो रहा है आपको, ये डिवीजन, इसको आप चेंज कर लिया करो मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक। when you are change this sign into multiply, then in front number, in the sense this is just reciprocal, है ना। ये नंबर आपके क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 क्या है, डिनोमिनेटर है, वो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब आप फिर से मल्टीप्लाई का टेक्निक अप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा 5 इंटू 7, 3 3 जा 9, 7 5 जा 35, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। फिर अगर आप देखें कि किस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे होंगे, है ना, फ्रैक्शंस के, जैसे सपोज दैट 2/5 2/3 है, 3/7 है, और 5/10 है। इसकी आपको एलसीएम कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल सिंपल सा चीज है, बिल्कुल आप ध्यान दो। इसके न्यूमरेटर कौन कौन है, 2 3 5, डिनोमिनेटर कौन कौन है, 3 7 10। न्यूमरेटर का आप वो निकालो जिससे आपसे रिक्वायर्ड है, जिस चीज को आपसे पूछा गया है। इन द सेंस आपके इस क्वेश्चन में आपसे एलसीएम पूछा गया है, तो न्यूमरेटर का आप एलसीएम निकाल लो, लेकिन डिनोमिनेटर का आप निकालेंगे एचसीएफ, ठीक। तो देखिए 2 3 5 के एलसीएम कितने हो जाएंगे, 50, और एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 7 10 का, तो 1 हो जाएगा। तो इसके फाइनल आंसर क्या हो जाएंगे आपके पास, 30। ये आपके आंसर हो गए। इस तरीके से देखो कुछ नहीं करना है। अगर सपोज दैट 2/3 है, 7/5 है, और इधर 1/9 है, ये अगर पूछा है, इसके आपको निकालने एचसीएफ, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो 2 7 1, ये क्या है आपके पास, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के आप जो रिक्वायर्ड है वो निकालिए, आप एचसीएफ निकालिए, ठीक है। फिर जो डिनोमिनेटर है 3 5 9, इसके आप क्या करो, जो डिनोमिनेटर है
इसके आप एलसीएम निकाल लो। मतलब जो आपसे रिक्वायर्ड है वो आप न्यूमरेटर के साथ करोगे। अगर एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो आप न्यूमरेटर के एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में तो आप न्यूमरेटर के एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और जस्ट उसके अपोजिट जो है वो आप डिनोमिनेटर के साथ कर रहे होंगे, ठीक। आई होप सो की चीजें आपको बहुत आसान वे में समझ में आ गई होंगी, है ना। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।